हरे कृष्णा। स्वागतम 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 सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित संघ इस्कॉन की ओर से प्रस्तावित भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय 18 दिन 18 सत्र के यह 15वें अध्याय 15वें दिन 15वें सत्र के अनुष्ठान में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, तिथियों का और जीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी के कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसलिए जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भक्तों आज हम आप सब अत्यंत ही भाग्यशाली हैं। श्री श्री राधा गिरिधारी जी के परम अनुकंपा अहेतु की कृपा महिती कृपा से उनके छत्र छाया के अधीन हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है, और उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। और इन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वह सत्संग का, श्रवण का, कीर्तन का लाभ हमें प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम उन भगवान श्री श्री राधा गिरिधारी, ललिता विशाखा, उनके उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए गुरुदेव जो कि दयामय है, कृपामय है, करुणामय है, प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय है, नित्य वंदनीय पूजनीय स्मरणीय है, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महाअनुभवी भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आप सबसे करबट निवेदन करते हैं कि दास के ऊपर ऐसे कृपा बनाए रखे कि यह सेवा के माध्यम से हम आपको, गुरुदेव को, प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्र की ओर अग्रसर होते हैं। आज की इस कथा को आरंभ करते हैं, प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा पचा हुआ है, हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है। क्योंकि भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ है सुंदर भगवान का गीत। श्रीमद् का अर्थ होता है सुंदर, भगवत का अर्थ होता है भगवान का, गीत का अर्थ होता है गाना। मैं तो कहता हूँ ये सुंदर प्रेम का गीत है। भगवान का जीव जगत के प्रति जो प्रेम है, दया है, कृपा है, करुणा है, वो उबर उबर के उनके मुखारविंद से अर्जुन के माध्यम से मानो भगवान आदेश, उपदेश, संदेश दे रहे हैं कि आ घर लौटा जा। मैं आपसे प्रेम करता हूं, आप मुझसे अलग रह के क्यों कष्ट, क्लेश, दुख, संघर्ष का अनुभव कर रहे हो? मेरी बात मानो। मैं सुख का स्रोत हूँ, सुख का भंडार हूँ। और मेरे बात मानोगे तो अपार अनंत सुख जो मैं अनुभव करता हूं उससे भी ज्यादा सुख मैं दूंगा। और भगवान वादा करते हैं, जो भी कहते हैं वो सच कहते हैं, सच के सिवा कुछ नहीं कहते हैं। भगवान जो भी कहते हैं, करते हैं, सोचते हैं, जीव जगत के हित के लिए करते हैं। और वास्तव में इसे जो है हमें बहुत ही गरिमा और महिमा के साथ इसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। भगवत गीता के पहले अध्याय में हम देखते हैं कि अर्जुन परेशान है, और अर्जुन का परेशानी का कारण यह है अर्जुन ने बनाया एक योजना, और वो योजना है भगवान के योजना से अलग। भयावर हो गया उनका जीवन। लोग बड़े चाव के साथ, भाव के साथ हॉरर मूवी देखते हैं। ड्रैकुला, खुल जा, सिम सिम, भूत बंगला, ओ कौन थी, फ्राइडे द 13th, ये सब अपने जगह पे ठीक है।
ये हॉरर मूवी से भी हॉरिबल हम अपना जीवन हो जाएगा। भगवान की योजना से हमने एक योजना अलग बना दिया, ये हॉरर मूवी भी बहुत फीका लगने लग जाएगा। वो भूत भूत भी डर जाएगा, बोला ये तो इनका तो जीवन हमारे जीवन से भयंकर है। तो अर्जुन, हमें अपने जीवन में टटोल कर देखना चाहिए। अगर हम परेशान हैं तो समझ लेना चाहिए हमने बनाया जो योजना वो भगवान की योजना से अलग है। अर्जुन पहले अध्याय में कहता है कि मैं पांडव हूं। भगवान कहते हैं रुको जरा, दूसरे अध्याय में बताता हूं आप पांडव नहीं, आप मेरे अंश हो, आत्मा हो। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहता है कि कौरव मेरे दुश्मन है। भगवान कहते हैं रुको जरा, दुश्मन बाहर नहीं अंदर है। तीसरे अध्याय में बताता हूँ दुश्मन काम क्रोध है, काम एश क्रोध एश रजोगुण। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहता है कि ये पांडव सेना मेरे अपने हैं। तो भगवान कहते हैं रुको जरा, हमारे अपने जो हैं गुरुजन है और भगवान है। तद्विधि प्रणिपाते ना और भोक्ताराम ये तपस्या। जब हमें पता लग जाता है कि हम शरीर नहीं हम आत्मा है, और जब हमें पता लग जाता है कि दुश्मन बाहर नहीं अंदर है, जब हमें पता लग जाता है कि गुरु जो और भगवान हमारे अपने हैं, तो हमें भगवान का योजना स्पष्ट पता लग जाता है। और भगवान के योजना को अपना योजना कैसे बनाए, वो ध्यान योग है, छठा अध्याय। भगवत गीता के योजना, भगवान को योजना को तो समझ के भगवान की योजना में अर्जुन कूद पड़ने वाले थे। भगवान ने कहा इससे पहले कि आप सेवा करो, सेवी भगवान कौन है, सेवक भक्त कैसे होते हैं, और सेवा भगवान का कैसे करें। तो सातवें अध्याय में महात्मा का जन्म का वर्णन आता है, तो कहते हैं आर्ट ऑफ लिविंग। आठवें अध्याय में जो महात्माओं का दिव्य वर्ण मरण का वर्णन आता है, तो इसे आर्ट ऑफ डाइंग कहते हैं। और जन्म और मरण के बीच में महात्मा कितने प्रेम करते हैं भगवान से, और भगवान महात्माओं से कितने प्रेम करते हैं, वो आर्ट ऑफ लविंग। और और अर्जुन जो है सुनना चाहते भगवान के बारे में, तो आर्ट ऑफ हियरिंग ये 10वां अध्याय है। और अर्जुन बहुत कुछ देखते हैं, वो आर्ट ऑफ सीइंग 11वां अध्याय है। 12वां अध्याय में भक्त कितने आनंद में रहते हैं, आर्ट ऑफ ब्लिसफुल लिविंग ये देखा जाएगा। पर 13वें अध्याय 14वें अध्याय 15वें में भगवान कहते हैं देखो देखो देखो, सीइंग द अनसीन, जो इन आंखों से नहीं देखता है उन्हें देखो। इन आंखों से हम देखेंगे दुनिया को, धोखे में रह जाएंगे और औरों को धोखे में डालेंगे। ये इन आंखों से हम पृथ्वी जल अग्नि को देखते हैं, हवा को भी नहीं देख सकते हैं। पर भगवान कहते हैं शरीर को देखो, पर शरीर के अंदर जो है आत्मा परमात्मा को देखो। मच्छर को देखो, पर मच्छर के अंदर आत्मा परमात्मा को भी देखो। मच्छर को देख के ये सोचो कि किसने बनाया ये मच्छर को, जो छोटा सा हेलीकॉप्टर है, हम पायलट को पायलट के साथ डुब 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 उठ रहा है। आत्मा परमात्मा का दर्शन करो। तो इस प्रकार से शरीर के अंदर आत्मा परमात्मा का दर्शन करो। और 14वें अध्याय में भगवान कहते हैं कैसे कठपुतली की तरह संसार में कभी लोग पढ़ाई करते हैं, तो कोई लड़ाई करते हैं, तो कोई कमाई करते हैं। जब रजोगुण से जब जब सतोगुण से प्रेरित रहते हैं तो पढ़ाई करते हैं, जब तमोगुण से प्रेरित करते हैं तो लड़ाई करते हैं, और जब जो है रजोगुण से प्रेरित रहते हैं तो कमाई करते हैं। ये कठपुतली की तरह नाच रहे हैं, उनके हाथ पांव बंधे गए हैं। जैसे कैदी को जेल में रखा जाता है तो हथकड़ी, पांव कड़ी और गले के कड़ी से बांधा जाता है। कहेंगे मेरे हाथ, इनके हाथ सब खुले हुए हैं। भगवान कहते हैं इन आंखों से देखेंगे तो धोखे में रह जाएंगे, ज्ञान के आंखों से संसार को देखना है। हम लोग खुद जीवन में अनुभव करते हैं, जब रेगिस्तान में जाते हैं तो कभी कभी दोपहर के समय में वो हिरन को लगता है बस प्यास लगी है, पानी वहां पे, पर पानी पानी करते जाते हैं, उन्हें पानी तो मिलता नहीं है। बस संघर्ष, पसीना और कष्ट आता है और वो तर तर के मर जाता है। वो जो है इन आंखों से संसार को देख रहा है और धोखे में रह जाता है। इसी प्रकार से हम भी संसार में सोचते हैं सुख मिलेगा, सुख मिलेगा, अब मिलेगा सुख, अब मिलेगा सुख, फिर बाद में कब मिलेगा सुख, कब मिलेगा सुख, अब चला जाता है, धोखे में रह जाते हैं। अब आज के अध्याय में 13वें अध्याय में शरीर के अंदर आत्मा परमात्मा को देखना है ज्ञान के अंकों से, और 14वें अध्याय में कहते हैं कि शरीर के बाहर देखना है। ये तीनों गुणों का खेल।
पर आज कहते शरीर के अंदर और बाहर वो भगवान को देखो जिसको जिन्हें देखने से हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। ये 15 अध्याय का शीर्षक बहुत सुंदर है। कहते हैं कि पुरुषोत्तम योग। ये बड़ा अद्भुत है, विलक्षण में है, अलौकिक है। इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए एक छोटा सा भूमिका की और प्रस्थान करते हैं। एक बालक था, बहुत परेशान लग रहा था। वो एक तालाब के नीचे बैठा हुआ था और वो खुद ही पे खुद ही मार रहा था और वापस बहुत दुखी होकर आता था। तो एक संत महात्मा गया, बेटा बहुत परेशान लग रहा है, बात क्या है? बोला मैं 108 बार डुबकी लगाया पर मुझे मिल नहीं रहा है। तो बोला 108 बार डुबकी क्यों लगाया? क्या आज एकादशी है? नहीं नहीं। क्या आज कुछ अच्छा पर्व है या उत्सव है? नहीं नहीं। बोला ये देखो पानी के अंदर। हाँ पानी के अंदर। वो पानी के अंदर, हाँ पानी के अंदर, पानी के अंदर एक चमकता हुआ हीरा दिख रहा है। हाँ हाँ दिख तो रहा है। मैं 108 बार, अभी 109 बार भी करूंगा। बोलेगा 108 बार करो या 100 हजार हजार 008 बार कर लो, मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? वो हीरा मुझे चाहिए। मैं भी चाहता हूं कि आपको मिले, पर वो हीरा इधर नहीं, ऊपर देखो उधर। तो वो जो तालाब है, तालाब में जो भी दिखाई पड़ रहा है वो असली हीरा का, पेड़ का जो है प्रतिबिंब है। असली सुख, ये असली सुख जो है भगवान के धाम में है। और यहाँ पर हम उसका प्रतिबिंब देख रहे हैं और सोचते कि अब होंगे सुखी, अब होंगे सुख, अभी हमको मिलेगा सुख। पर वास्तव में ये सुख भौतिक जगत में, भौतिक कार्य में नहीं, वो सुख आध्यात्मिक जगत में है और आध्यात्मिक कार्य करके हमें प्राप्त होगा। बड़ा अद्भुत है, विलक्षण में अलौकिक है ये अध्याय। इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए और आत्म संग्रह करने के लिए इस अध्याय को भाग 1, 2, 3, 4, 5 में विभाजित करते हैं। भाग 1 में देखेंगे किस प्रकार से ये भौतिक जगत में सब कुछ उल्टा है। भाग 2 में देखेंगे कि किस प्रकार से इस संसार में जीव संघर्ष में है, शरीर के बाद शरीर जो है बदलते जा रहे हैं। भाग 3 में देखेंगे किस प्रकार से भगवान को अंदर और बाहर देखना है, ज्ञान के आंखों से देखना है, अनदेखा को देखना, सीइंग द अनसीन इज द नेम ऑफ द गेम। और भाग 4 में सारे वेदों का, शिक्षाओं का, वेदांत का सार 3 श्लोकों में, त्रिश्लोकी जो है वेदा, वो बताया जाएगा। और 5वें में भगवान को जो जान लेता है वो सब कुछ जान लेता है। निष्कर्ष देखेंगे और प्रश्नोत्तर क्या और प्रस्थान करेंगे और विलंब न करते हुए इस अध्याय की ओर प्रस्थान करेंगे। बड़ा रोचक है, अद्भुत है, विलक्षण में अलौकिक है, अद्वितीय है ये अध्याय। प्राय लोग इस अध्याय के 20 के 20 श्लोक को कंठस्थ कर लेते हैं। 7वां अध्याय, 9वां अध्याय और 15वां अध्याय मैंने पहले भी बताया कि ये इसमें जो है श्री भगवान वाचा आता है, अर्जुन वाचा, संजय वाचा, धृतराष्ट्र वाचा आता नहीं है। तो ये 15वां अध्याय भी अपने आप में थोड़ा अलौकिक है, अद्भुत है, विलक्षण में। श्री भगवान वाच, व्यास मुनि कह रहे हैं कि श्री भगवान वाच, श्री भगवान वाचा यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कह रहा है। श्री का अर्थ होता है सुंदर, भगवान का अर्थ होता है महत्वपूर्ण व्यक्ति, वाचक का अर्थ होता है कहते हैं सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति। अगर कुछ कह रहे हैं तो कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। अर्थात व्यास मुनि का अभिप्राय है हमें ध्यान से सुनना चाहिए, चित्त को एकाग्र करके एक होकर सुनना चाहिए, इधर उधर के बातें ना करते हुए, इधर उधर के कार्य ना करते हुए, इधर उधर के जो है बातें ना सुनते हुए ध्यान से सुनना चाहिए। एक एक वाक्य नहीं, एक एक शब्द नहीं, एक एक अक्षर सुंदर और महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन को सुंदर और महत्वपूर्ण करेंगे। इसीलिए व्यास मुनि का अभिप्राय हमें कमर कस के बैठना चाहिए, पीठ के हड्डी, गर्दन और सर एक लाइन में रख के, सीट बेल्ट टाइट करके आध्यात्मिक उन्नति टेक ऑफ कर लिए तैयार हो जाना चाहिए। ऊर्ध्वं मूलधः शाखम् अस्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेद। इस संसार में सब कुछ उल्टा है। सुख जो है वो भगवान के धाम में, पर यहाँ पे जो है सुख का प्रतिबिंब है। हम बचपन से लेके अब तक देख रहे हैं। मैं अगर जो है अब 5th स्टैंडर्ड पास करूंगा, फुल पैंट जब पहनूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। 5th पास किया, फुल पैंट पहना। मतलब 10th पास करूंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा।
10th पास किया तो 12th का टेंशन, 12th पास करूंगा ना मैं सुखी हो जाए, 12th पास कर लिया तो अभी ग्रेजुएशन का टेंशन, और ग्रेजुएशन पास कर लिया तो अब मैं खुश होऊंगा, तो फिर नौकरी का टेंशन, नौकरी का टेंशन बोलते कि बस शादी एक बार हो जाए, तो शादी एक बार हो गया तो बोलते नहीं नहीं, बच्चे जब उत्पन्न हो गए तो सुखी हो, जब बच्चे आ जाते फिर भी टेंशन, फिर बच्चों के शादी हो जाए तो फिर टेंशन फ्री, तो बच्चे के शादी भी हो जाए, मतलब बच्चे के बच्चे आ जाएंगे तो टेंशन फ्री, फिर भी देखते हैं कि टेंशन रहता है, फिर शरीर छूट जाता है संसार में। इस संसार में लाइक एक बहुत पहले जो है एक अंग्रेजी चलचित्र आया था जिसका नाम था इट्स अ मैड 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 वर्ल्ड। पागल पागल पागल, यहाँ पे सब लोग पागल है, मैं अभी खुश हो जाऊंगा, अभी खुश हो जाएगा, और खुश के चक्कर में दौड़ते पर गलत जगह पे वो लोग खुश ढूंढ रहे हैं, खुशियां ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे खुशियां है और उसका तरीका भी है। इस संसार में 84 लाख प्रकार से लोग दुखी होते हैं, और 84 लाख तरीके हैं दुखी होने का, और एक मार्ग है सुखी होने का, और वो एक मार्ग को जो है लोग छोड़कर 84 लाख तरीके के दुखी होने का तरीका देख रहे हैं। उल्टा है, सुख यहां नहीं, भगवान के धाम में है। सुख भौतिक कार्य में नहीं, भगवान के कार्य में है। पर वो छोड़कर सब लोगों को यहाँ पे दुख मिल रहा है, और लोग प्रयास करें मुझे मिलेगा खुशी, मुझे मिलेगा खुशी, मुझे मिलेगा खुशी, पर मिल रहा है संघर्ष और दुख। बताइए, सब अपने अपने हृदय में हाथ रख के हृदय को टटोल कर सच्चे हृदय से बताइए, क्या मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ? भगवान कर रहे हैं। इस संसार में सब लोग सुख के खोज में, पर देखा जाता है संघर्ष मिल रहा है, कष्ट मिल रहा है, क्लेश मिल रहा है, दुख मिल रहा है, ये उल्टा है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं ऊर्ध्वम मूल अदा शाक। एक तट के, एक तालाब के तट में एक बहुत बड़ा वृक्ष है, तो उसका प्रतिबिंब का वर्णन कर रहे हैं। एक जो है मानो काल्पनिक भगवान जो है एक उदाहरण दे रहे हैं। ऐसा एक वृक्ष है, वृक्ष का जो है पत्ता और फल, वृक्ष का जो पत्ता फल जो है वो, वृक्ष का जो पत्ता फल जो ऊपर होता है, और उसका जो मूल है, उसका जो जड़ है वो नीचे होता है। पर भगवान एक रूपक दे रहे हैं, भगवान एक रूपक दे रहे हैं कि जड़ जो है ऊपर, जड़ जो है ऊपर है, और उसके शाखा पत्ता फल फूल सब नीचे है, यानी कि पूरा उल्टा है। दूसरे शब्दों में हम चाहते हैं सुख, पर मिल रहा है दुख, सब कुछ उल्टा है। ऊर्ध्वम मूल अदा शाक सताम प्राहुरव्ययम् चंदाम से यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेद में। इस संसार में इसका एक, इसका अर्थ यह है, इस संसार में हर कोई सुख चाहता है पर मिल रहा है दुख, यानी कि परिणाम उल्टा निकल रहा है, सब कुछ उल्टा है। और इस संसार में जो कुछ भी है, शायद वेद शास्त्र में भी हो, चमक दमक देता है, लगता है कि ये करने से, पार्टी में जाने से सुख मिलेगा, ये यज्ञ करने से सुख मिलेगा, ये स्वर्ग में जाने से सुख मिलेगा, वो सब चंदांसी ऐसे परनानी, वो पत्ते हैं जो टिमटिमाते हैं, वो फल वो जो है हमें बहकाते हैं कि अब मिलेगा सुख, अब मिलेगा सुख। जो जानता है कि संसार में जो भी संसार का कार्य करते हैं उसका परिणाम उल्टा निकलेगा, और यहाँ पे जो भी चमक दमक है वो सब हमें धोखे में रखेगा, वो वास्तव में वेद को जानता है। किसको जानता है? शास्त्र को जानता है, और वो वेदविद है, शास्त्र के जानकार है। और भगवान कहते हैं ये संसार ऐसा एक दलदल है, जहां पर दलदल में कोई कभी फंसा है? फंसना भी नहीं चाहिए। एक दो बार हम फंसे हैं दलदल में, जब हम फंसते हैं तो दाहिना पांव फंस जाता है, तो दाहिने पांव को ऊपर लेने के लिए हम बायां पांव पे जोर लगाते हैं, बायां पांव पे जोर लगाते हैं, दायां पांव ऊपर आता है तो बायां पांव और नीचे चला जाता है, और बायां पांव को ऊपर निकालने के चक्कर में हम दाहिना पांव पे बल लगाते हैं, तब दाहिना पांव और नीचे और बायां पांव ऊपर। दलदल में एक बार फंस गया, वो फंस गया तो फंस गया तो फंस गया, बाहर निकल। तो ये भौतिक जगत एक दलदल है, लोग सुख के खोज में हैं,
और बचपन से लेके अंत तक खोज में फिर से जन्म लेते हैं, फिर से वही चक्कर में दलदल में फंसते हैं। ये दलदल से निकलना है। अदाचा ऊर्ध्वं प्रातिस्तस्य साका गुण प्रवीण विषय प्रबला अदच मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधानि मनुष्य लोके। वो कर्म पे कर्म करते, कर्म पे कर्म करते, पर और ज्यादा दुख के जंजल में फंसता रहता है, फंसता रहता है, फंसता रहता है। वो ढूंढता है कहां से, कहां पे मैं ये झंझट, ये संसार में, ये दुख भरी संसार में मैं कब आया और कैसे आया। पर वो समझ नहीं पाता इसका शुरू कहाँ है, इसका मध्य कहाँ, और ये महत्वपूर्ण बात ये कि इस दुख का अंत कहाँ पे है, वो समझ नहीं पाता है। और भगवान इसी को तीसरे श्लोक में कहते, ना रूपम अस्य इह ततोपलाभ्यते नान्तो च नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा असतामेन सुविर्डमूलम् असंग शस्त्रे न दृढ़ चित्वा। भगवान कहते हैं वो ढूंढते रहते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं, मैं क्यों दुखी हूँ, कहां से मेरा दुख का आरंभ हुआ, ये दुख का अंत कब होगा। पर इस चक्कर में मत पड़ो। अब भगवान कहते हैं जैसे एक व्यक्ति जो था वो नौके में बैठा था, हाँ एक बोट में बैठा हुआ था, और वो नीचे गिर गया, नीचे गिर गया, पानी में गिर गया, और डूब रहा था, बोल रहे थे बचाओ बचाओ बचाओ। तो लोगों ने रस्सी फेंका, लोगों ने हाथ दिया, बोला ले लो हाथ पकड़, हाथ पकड़। तो वो बोल रहा था नहीं, पहला मुझे बताओ किसने मुझे पानी में फेंका है। अरे ये समय पानी में फेंका है, ये वो देखना, देखने की समय नहीं है, पहला हाथ पकड़ो, बाहर निकलो। इसलिए भगवान कह रहे हैं ना रूपम अस्य ततोपलभते, ये भौतिक जगत का शुरुआत, ये दुख का शुरुआत कहाँ हुआ, कब से हुआ और इसका अंत कब होगा, ये हम नहीं जान पाएंगे। अब क्या करो, अश्वत्थामेन सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण, इस संसार में भौतिक संगति को त्याग करके, गलत संग को त्याग करके चित्त को है दृढ़ बनाओ भगवान के भक्ति में, और ये दृढ़ता रूपी शक्ति से ये भौतिक जगत के संबंधों को काटो। अश्वत्थामेन सुदृढ़ मूलम असंग शस्त्रेना, भौतिक संगति के को, इस संसार के भौतिक संगति को त्याग करके दृढ़ता पूर्वक आप जो है यह भौतिक जगत से अलग हो जाओ। असंग शस्त्रेना दृढ़ चित्वा, भगवान कहते हैं दृढ़ होना पड़ेगा, हल्का फुल्का इच्छा करेंगे तो नहीं होगा, हमें तीव्रता से भक्ति करना होगा, तब जाके ये जो है भौतिक जगत के लपेट से हम बाहर आएंगे। ऐसे हल्का फुल्का भक्ति करें, हल्का फुल्का धर्म का कार्य करें, इससे नहीं चलेगा, चलता है नहीं चलेगा, हमें दृढ़ होना पड़ेगा। तीव्रता, तीव्रता का अर्थ होता है जिस प्रकार से जल बिन मीन तड़पती है, इस पानी पानी पानी, चेतक पक्षी जिस प्रकार से बादल से आने वाला पानी का बूंद के लिए तरसती है, इसी प्रकार से हमें तड़पना चाहिए। भगवान मुझे भक्ति चाहिए, भक्ति चाहिए, भक्ति चाहिए, सेवा चाहिए, और एक लक्ष्य बनाना चाहिए। मुझे भौतिक जगत का कोई संग नहीं चाहिए, मुझे आध्यात्मिक संग चाहिए, और मुझे भगवान का धाम में भगवान का चरण कमल मेरा जीवन का लक्ष्य है। ये इस प्रकार का तीव्रता और इस प्रकार का लक्ष्य जब बनता है तब बात बनता है। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गत्वा न निवर्तन्ते भूयात् तामेव चाद्यं पुरुष प्रपद्ये यत प्रवृत्त प्राश्रिता पुराणी। अब यहां से लेके हमें करना क्या है, पहले वो व्यक्ति जो डूबा है सबसे पहले हाथ पकड़ ले या रस्सी पकड़ ले और सीधा वापस नौके में आ जाए। दूसरे शब्द में हमें चाहिए गुरु के हाथ पकड़ ले, भक्तों के हाथ पकड़ ले, और हमें जो है भगवान के धाम तक, वो धाम तथा पदम तत्परिमार्गितम, वो भगवान के धाम तक जाना चाहिए जहां पे जाने के बाद व्यक्ति वापस नीचे नहीं आएगा। क्योंकि भगवान के धाम में इतना आनंद है, इतना आनंद है, इतना सुख है कि वो गलती से भी भौतिक जगत के प्रति नजर नहीं डालेगा। कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। इसी प्रकार से भगवान के धाम में इतना सुख है, इतना सुख है। सरल शब्दों में अगर कहें,
जो भगवत गीता में भगवान 13वें अध्याय में 8वें अध्याय में कहते हैं, परस्तस्मात् तो भाव अन्य व्यक्त व्यक्त सनातना। वो कहते हैं कि एक ऐसा धाम है जो सनातन है, जिसमें प्रेम ही प्रेम है, दुख की दुख का लेश मात्र भी जो है अंश नहीं है। ऐसे गगन के तले चले जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। ये संसार जो है ठीक विपरीत है। भगवान के धाम में प्रेम ही प्रेम है, और इस संसार में नफरत ही नफरत है, ईर्ष्या है। हम बोलेंगे नहीं तो मैं तो प्यार करता हूं, पर असली प्रेम जो है वो नहीं है। या भगवान के प्रति ईर्ष्या है। भगवान इतने सुंदर, केवल भगवान रासलीला खेल सकते हैं, मैं क्यों नहीं? तो भगवान से ईर्ष्या जो है ये दुख का कारण है, ये ईर्ष्या। भगवान के दम में कोई भगवान से ईर्ष्या नहीं करते, प्रेम नहीं करते हैं। भगवान के धाम में सभी भगवान से प्रेम करते हैं। एक ऐसे गगन के तले चले जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, और इस जगत में केवल नफरत ही नफरत है। तथा पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गत्वा न निवर्तन्ते। एक ऐसे गगन के तले चले, भगवान हमें आस्वादन दे रहे हैं। इस ऐसा नहीं है कि हम इस संसार में आए तो दुखी के दुखी रहेंगे, हमेशा दुखी रहे। भगवान आशा दे रहे हैं, मेरी बात मानो, मेरा भक्ति करो, असंग असत्संग को त्यागो और सत्संग में आ जाओ और अपने जीवन को सार्थक करो। एक ऐसा धाम है जहां पे खुशियां ही खुशियां हैं, और वहां पे जाने के बाद अपार अनंत खुशियां हमें प्राप्त होगा। अपार अनंत खुश, ऐसा खुशियां जिसमें जो बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए, जिसमें किसी प्रकार का रुकावट नहीं, उस प्रकार की खुशियां भगवान वादा करें। वो धाम में एक बार जाएंगे व्यक्ति, वापस इस जगत में नहीं आते हैं। और उस धाम में जाने के बाद क्या करना है? वो सुंदर भगवान जो है श्री श्री राधा गिरधारी जी, उनके चरण कमलों का दर्शन करना है, और उनके चरण कमलों में अपने मस्तक को रख के उनके चरण कमल के सेवा में लग जाना है। हे कृष्ण, वो व्यक्ति जो भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं, भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करते हैं, उनके कुछ लक्षण, जो आध्यात्मिक जगत को पाने वाले भक्त हैं, उनके कुछ लक्षण बताता हूं अर्जुन, बताता हूं। निर्माण मोह जित संग दोष, आध्यात्म नित्य विनिवृत्त काम, द्वंद्वे विमुक्त सुख दुख संजय, गच्छन्ति मूढ़ा पदमव्ययम्। वो जो मेरा भक्त है, इस संसार के सारे भौतिक संगति को काट लेता है, असत संग से दूर रहता है, और अपना कोई मान नहीं रखता है कि मैं इतना बड़ा आदमी हूं, मैंने ये किया। निर्माण, वो जानता है कि मैं नगण्य हूं, तुच्छ हूं, निकृष्ट हूं, बाल का 10 अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा हूं। भगवान विभु है, मैं अनु हूं, मेरा कोई औकात नहीं, मैं सच्चित आनंद हूं, और भगवान सच्चित आनंद विग्रह स्वरूप है। निर्माण, उनके अंदर कोई मान नहीं रहता है। मैं हूं, मैं जो भी हूं भगवान का हूं, जैसे भी हूं मैं भगवान का हूं, कैसे भी हूं भगवान ने मुझे बना के रखा है। अब निर्माण, निर्माण भगवान की कृपा से हूं। निर्माण मोह जीत, और मोह से भी नहीं रहता है। मोह का अर्थ होता है सही को गलत समझना और गलत को सही समझना। जैसे मोहग्रस्त हो जाता है वो हिरण, पानी उधर है पर वो पानी नहीं है, वो क्या है? पानी का एक झलक है। इसे इंग्लिश में मिराज कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं उसे? मृग जल कहते हैं। तो देखते हैं मृग जल है ना, पर वो पानी है? सोच के सोचो, क्या वो पानी है? सोच के सोचो क्या साथ आएगा? लोग पैसे के पीछे भाग रहे, बंगले के पीछे भाग रहे, मैं सोच के सोचो क्या साथ आएगा? गलत चीज को भगवान
को महत्व नहीं देते हैं, संसार को महत्व देते हैं। संसार साथ नहीं देता है, भगवान साथ देते हैं। तो ये मोह है, वो मोह से भी हट जाता है। निरान मोह जित संग दोष। इस संसार में सबसे बड़ा धोखा जो है वो संग दोष है। हम गलत संग में रहते हैं। पर ऐसे मेरे भक्त जो मेरा सेवा में लगा रहता है, वो दोष गलत संग से अपने आप को बचा के रखता है। वो गलत संग से बच के अपने आप को जो है भक्तों के संग में रहता है, प्रेमी भक्तों के संग में रहता है, अच्छे भक्तों के संग में रखता है, उत्तम भक्त के संग में रखता है, और अपने जीवन को जो है बचा बचा के रखता है, गलत संग से बचाकर सत्संग में लगा के अपने जीवन। निर्माण मोह, निर्माण मोह जित संग दोष आध्यात्म नित्य। वो सोते वक्त जागते वक्त 24/7 365 डेज वो हमेशा आध्यात्मिक, भौतिक नहीं आध्यात्मिक। भगवान को मैं और कैसे प्रसन्न करूं भगवान का। आप सोचिए, अरे 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 ये भी कोई जीना है, परिवार, बच्चे, नौकरी। देखिए ऐसे हजारों उदाहरण हमारे मंदिर में है, इस्कॉन में लाखों उदाहरण है, और इस संसार में ऐसे जो है बहुत उदाहरण जो अपना जीवन जी रहे हैं, परिवार को भी देख रहे हैं, और 24 घंटा भगवान की सेवा में लगे हुए। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई एक्टर है, तो कोई डायरेक्टर है, तो कोई कैरेक्टर है, पर वो सब करते हुए भगवान का सेवा में लगे हुए हैं। 24 घंटा आध्यात्म नित्य विनिवृत्त काम। उनके अंदर में अपने लिए कोई इच्छा नहीं है। संसार में बोलेगा ये भी सब लोग तो सपना देखते हैं, झिलमिल सितारों का आंगन होगा। अपने लिए नहीं, भगवान के लिए सब कुछ एक महल होगा। विनिवृत्त काम, अपने लिए कुछ नहीं। ऐसा भी है तो फिर अपने लिए इच्छा नहीं करे, भगवान के लिए इच्छा करे, उनका जीवन क्या खुश होगा? बहुत खुश होगा। हम अपने लिए मेहनत करेंगे तो थोड़ा सुख मिलेगा, पर हम भगवान को प्रसन्न करने में लग जाएंगे। भगवान कहते हैं ना, देते हैं तो चप्पड़ फाड़ के देते हैं, अपार सुख मिलता है। और भक्त लोग इसे अनुभव कर रहे हैं, इसलिए और भक्ति में अग्रसर हो। आध्यात्म नित्य विनिवृत्त काम द्वंद्वे विमुक्त सुख दुख इस संसार के द्वंद से मुक्त हो जाता है। सुख हो या दुख हो, मान हो या अपमान हो, जय हो पराजय हो, जीत हो या हार हो, वो हमेशा इन द्वंद से मुक्त रह के उनका एक ही लक्ष्य रहता है, व्यवसाय आत्मिक का बुद्धि, मैं आगे बढ़ूंगा। भक्त लहर के तरह होते हैं। कैसे होते हैं? लहर की तरह। लहर ऊपर जाता है, नीचे जाता है। सभी हाथ ऊपर करें। लहर ऊपर जाता है, नीचे जाता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है। पर लहर ऊपर जाता है तो भी आगे जाता है, नीचे जाता है तो भी आगे बढ़ता है। इसी प्रकार से भक्त, मान हो तो भी आगे बढ़ेंगे, अपमान हो तो भी आगे बढ़ेंगे, जीत हो तो भी आगे बढ़ेंगे, हार हो तो भी आगे बढ़ेंगे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो इस प्रकार से भगवान के भक्त जो है द्वंद्वों से मुक्त रहते हैं, उससे प्रभावित नहीं होते हैं। संसार में लोग क्या है, जब सब कुछ अनुकूल होता है तो बल्ले बल्ले वो नाचता है, दिखाता है मैं कितना खुश हूं, है ना। और जब दुखी हो जाते हैं तो रोने लग जाते हैं और सोचने लग जाते हैं ये क्या हुआ, कैसे हुआ, भगवान मेरे साथ ही। पर भगवान के भक्त जो है सुख और दुख में जो है द्वंद्वों में फंसते नहीं, वो केवल अपने अपने लक्ष्य भगवान को प्रसन्न करना। सुख का अर्थ क्या होता है? संसार में सुख का अर्थ होता है मन जो चाह हो तो सुख, और मन जो चाह ना हो तो दुख। जैसे एक बच्चे को आइसक्रीम चाहिए तो आइसक्रीम मिल गया तो वो सुखी है, और आइसक्रीम चाहिए और नहीं मिला तो दुखी हो जाता है। बड़ों के लिए रोटी कपड़ा मकान और बहुत कुछ चाहिए, मिला तो सुख, नहीं मिला तो दुख। पर भगवान के भक्त मन जो चाह वो हो तो अच्छा, और मन जो चाह वो ना हो तो और अच्छा। क्योंकि मन जो चाह वो हो तो भगवान का कृपा, और मन जो चाह वो ना हो तो भगवान का इच्छा, और भगवान का इच्छा हमारे इच्छा से लाखों गुना अच्छा। इसीलिए सीताराम 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 कही ये वेदी राखे राम ताहे विधि रही है। तो इस प्रकार से वो प्रसन्न रहता है, प्रसन्न रहता है। जो भी परिस्थिति में भगवान रखे, मनस्थिति जो है वो ये है कि मैं आगे बढ़ूंगा। तो ये जो है
भक्त का लक्षण का वर्णन है। ऐसे भक्त जो है तो जो चित्त में मुझे मुझसे प्रेम करते हैं, संसार से नहीं, वो जो है इस जगत में रहते रहते परम सुख का अनुभव करते हैं। गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तत्, वो अव्यय तत्व को, वो भगवान के धाम जो कभी श्रेय नहीं होता है। व्यय का अर्थ होता है घटना। जैसे मोमबत्ती जलाते हैं तो मोमबत्ती घटता है। अव्यय भगवान का धाम जो है समय के साथ पुराना नहीं होता है, जर्जर नहीं होता है। उसके भगवान के धाम के दीवार जो है वो तो टूटता फूटता नहीं है। तो इस प्रकार से अव्यय, वो अभय धाम को मेरे भक्त प्राप्त कर लेते हैं। निर्माण मोह, वो धाम का स्वभाव बताओ कृष्ण। बताता हूं, बताता हूं। तो इस प्रकार से न तद्भाषयति सूर्यो न शशंका न पावका, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। मेरे धाम में इतना सुख है, इतना सुख है, और मेरे धाम में इस संसार के कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं है। इस संसार में रोशनी चाहिए तो सूर्य की आवश्यकता पड़ती है, नहीं, वहां पे सूर्य की आवश्यकता नहीं। वहां पे रात में टिमटिमाते हुए तारे आकाश में होते तो लोग थोड़ा शांति का अनुभव करते हैं। वहां पे उस प्रकार के तारे और चंद्रमा की भी आवश्यकता नहीं। मेरे धाम में भगवान के इच्छा के अनुसार, भगवान के लीला के अनुसार सूर्य उगता है और चंद्रमा आता है। भगवान के लीला के अनुसार, भगवान की इच्छा को पूरा करने के लिए। इस संसार में जिस प्रकार से सूर्य चंद्र की आवश्यकता पड़ती है वो नहीं पड़ता। वहां पे केवल प्रेम ही प्रेम है। वहां पे एक दूसरे से कोई ईर्ष्या नहीं करता है, सब यही देखता है। कौवा भी अगर गाता है, इतना मीठा गाता है, तो हंस बोलता है कितना सुंदर गाते हो। कोई किसी से ईर्ष्या नहीं करता है, कोई किसी को नीचे नहीं खींचता है। अरे वो इतना आगे क्यों बढ़ रहा है, चलो इसका टांग खींचो, नहीं। वो देखते हैं, वाह वाह भगवान का कृपा है, वो और अच्छा सेवा करें, और वो प्रेरणा लेते हैं और खुद भी अच्छा सेवा करने लग जाते हैं। यद गत्वा न निवर्तन्ते, उस धाम में इतना सुख है, इतना सुख है, वो वापस इस संसार की ओर देखना भी नहीं चाहेगा, इस संसार में आएगा नहीं। जैसे पहले बताया, जैसे दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, वो गलती से भी भौतिक संसार के बारे में, भौतिक रिश्ता के बारे में, भौतिक संपत्ति के बारे में सोचेगा नहीं। वो गया तो अच्छा हो गया। तो वो जो है भक्त इतना सुख का अनुभव करता है। वो मेरा धाम जो है वो ऐसे गगन के तले चले जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यारे प्यार पले। सरल शब्द में संस्कृत में भगवान कहते हैं परस्तस्मत् तो भाव अन्य व्यक्त व्यक्त सनातन है। अर्जुन, आपके जानकारी के लिए, वो जगत भी मेरा है तो ये जगत भी मेरा है। जैसे बंबई शहर है, जैसे बंबई शहर है, ठीक है आप बैठ जाओ। जैसे बंबई शहर है, ये शहर में जो है शहर के नागरिक हैं, वो साइकिलिंग करते हैं, ट्रेन में जाते हैं, हवाई जहाज में घूमते हैं, वो भी नागरिक है। और जेल के अंदर भी है, जैसे हथकड़ी, पांवकड़ी और गले की, वो भी सरकार का है। तो भगवान कह रहे ये आध्यात्मिक जगत भी मेरा है, और ये भौतिक जगत ये भी मेरा है। पर जेल जिस प्रकार से है, वहां पे अगर कोई जॉगिंग करना चाहता है, साइकिलिंग करना चाहता है, तो नहीं, उसके हाथ कड़ी, पांव कड़ी और गले की कड़ी। तो ये जगत भी अर्जुन मेरा है, जहां पर हम तुम संवाद कर रहे हैं। ममयांश जीवलोके जीवभूत सनातना मनसस्तानि इंद्रियाणि प्रकृतस्थानि कर्षति। और इस संसार में सब लोग सोच रहे हैं कि मैं ऐसा करूंगा तो सुखी हो जाऊंगा। वो अपने मन को लगाता है किसी चीज पे, और फिर इंद्रियों को भी उसी चीज में लगाता है। अब होगा मैं सुख, अभी मुझे मिलेगा सुख, अभी मुझे मिलेगा सुख। और वो गाता है हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। पर वो देखता रहता है कब होंगे कामयाब, कब होंगे कामयाब, कब आएगा वो एक दिन। तो इस प्रकार से वो मन और इंद्रियों के साथ संघर्ष करता रहता है। पर केवल संघर्ष होता है, प्रकृति स्थान कर सती, मेहनत ज्यादा, संघर्ष ज्यादा, पर सुख
नहीं मिलता है। भगवान जो भी कहते हैं सच कहते हैं, और वास्तव में हम अपने अपने जीवन में देख सकते हैं। आज जन्म से लेके अब तक हमने संघर्ष किया है, अब होके कामयाब सोचे अब मिलेगा खुशी। अब सोचने लगे कब होंगे कामयाब, ऐसा हाल हो गया। मन में हम सोचते हैं कि अब जो है मैं स्वर्ग में जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा, पर स्वर्ग में जाते हैं वहीं पे देवता का शरीर मिलता है, वहां पे भी उनको सुख नहीं मिलता है। वो जो जो सोचता है, अब मैं जमीन में हूं पर पानी में तैरने लग जाऊंगा, जलचर बनूंगा तो, पर वो जलचर बन जाता है फिर भी उसका। तो इस संसार में 84 लाख तरीके हैं दुखी होने का, और एक मार्ग है सुखी होने का। लोग 84 लाख तरीका ढूंढते, मैं हवा में जाऊंगा तो सुखी होऊंगा, मैं पानी में जाऊंगा तो सुखी होऊंगा, मैं एक ही जगह पे खड़े रहूंगा तो सुखी रहूंगा। और वो उस इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान इतने दयालु हैं, उस इच्छा को पूरा करने के लिए उनको हवा में उड़ने के लिए पंछी बना देते हैं, पानी में घूमने के लिए जलचर बना। भगवान भी बोलते हैं ठीक है ये भी ट्राई कर लो, ये भी ट्राई कर लो, ये भी ट्राई कर लो। शरीरम यदाप्नोति यच्चापि उत्कर्म ईश्वरा गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधमिव सते। इस प्रकार से आत्मा जो है कभी जलचर बनता है, कभी पशु बनता है, तो कभी जो है मनुष्य बनता है। वो शरीर छोड़ के दूसरा शरीर लेता है। जैसे हवा जो है बहता रहता है, वायु जो है बहता रहता है, वायु गंधम इवासते। जब गुलाब के बगीचे से होते हुए जाता है, गुलाब का महक को लेकर जाता है, और थोड़ी देर तक लेके जाता है, गुलाब का महक को छोड़ देता है, और दुर्गंध वाला कचरे के स्थान में आता है तो कचरे को साथ में लेकर जाता है। इसी प्रकार से मन इच्छा करता है हवा में उड़ने की, तो उनको मिलता है पंछी का शरीर। तो इस प्रकार से शरीर पे शरीर, शरीर पे शरीर बदलता रहता है। और उनके इच्छा को पूरा करने के लिए उस शरीर में, जैसे उनको मांस खाने की इच्छा है तो बोला वेरी नाइस, आप शेर का शरीर ले लो। उस प्रकार का दांत, उस प्रकार का नाखून भगवान देते हैं, उस प्रकार का कान देते हैं। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम ग्रहणम एव च अधिष्ठाय मनश्चयम विषयानुपसेवते। इस प्रकार से वो अपने मन की इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान उस प्रकार का शरीर देता है। मेरा एक मित्र है, उन्होंने ये बात बताया था, अभी वो लंदन में रहता है, जय जगन्नाथ करता रहता है, ब्रजानंद प्रभु। हम दोनों एक साथ भक्त बने थे रास बिहारी मंदिर 1996 में, करेक्ट, 1996 में। उनका भी नाम वेंकटेश, मेरा भी नाम वेंकटेश था। तो वो तिरुपति से था, फिर आगे जाके भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज, श्रीपाद भक्ति स्वरूप से दीक्षा लेकर वो लंदन चला गया। उनके 5 बच्चे हैं, पर उनको जो है इतना सारे शास्त्रों का श्लोक याद है, भगवत गीता के, भागवतम के अध्याय के अध्याय, बहुत तेज बुद्धि है। वो बताया एक बार वो भक्त बनकर यहाँ गया था श्रीरंगम, वहां पे 7 द्वार होता है। तो जो 7वां द्वार है वहां पर एक छोटा सा मंच जैसा था, गांव के लोग बैठे थे, तो ये भी जाकर बैठा। तो वहां पे एक छोटा सा बालक था, बालक यानी कि मतलब मान लो कि 18-20 साल का होगा। वो जो द्वार है, द्वार पे नजर करता था, और द्वार में जो भी आता, वृद्ध आते हैं, लड़की आते हैं, लड़के आते हैं, सज्जन आते हैं, जो लोग भी आते हैं, तो उनको देखता है एक कुत्ता अंदर क्यों आया। तो ये देख रहा था कुत्ता कहाँ पे अंदर आ गया, पर आदमी आ रहा है, फिर बोलता रहे बिल्ली अंदर क्यों आ रहा है। वो देखता बिल्ली कहाँ पे आ गया, अरे सुअर अंदर क्या कर रहा है। फिर एक छोटा सा बच्चा आया, बोला धन्य हो, आज मेरा जीवन सार्थक हो गया, प्रणाम करते हैं, जय हो महात्मा, जय हो महात्मा, आप जब भगवत धाम जाओगे तो मेरा भी सिफारिश थोड़ा सा लगा देना। तो ये परेशान हो रहा था, कुत्ता बिल्ली
सुअर कोई, ये शेर तू अंदर अंदर, ये बालू अंदर क्यों आया? बोला ये तो मनुष्य चल रहा है। तब गांव वाले ने बताया ये बालक जो है केवल शरीर को नहीं देखता है, शरीर के अंदर, मन के अंदर जो इच्छाएं चल रहा है वो भी देख रहा है। हम जो इच्छा करते हैं उसी प्रकार का मन रूप ले लेता है। जो बहुत नॉनवेज खाना चाहते थे, भगवान कहते हैं पैसा कमाओ, नौकरी करो, कुकिंग करो, फिर नाइफ और फोर्क लेके करो, मेहनत छोड़ो, शेर बन जाओ ना। अच्छा तो इस प्रकार से तो भगवान जो है, शेर का शरीर वो मन में पहला इच्छा होता है, जो इधर उधर के चटपट चटपट खाते रहते हैं। बोले अच्छा तो सुअर बन जाओ ना, इधर उधर चटपट गर्मा गर्म, सॉलिड सुगंधित टेस्टी ताजा तो मिल जाएगा। तो इस प्रकार से सुअर का शरीर। और कोई बच्चा आया तो देखा ये बच्चा जो है पिछले जन्म का भक्त साधु है, महात्मा, किसी तरह से पथभ्रष्ट होकर फिर से जन्म लिया, अब इस बार वो भगवत धाम जाएगा। तो इस प्रकार से वो देख रहा था उनके अंदर कैसे अलग अलग शरीर उत्पन्न हो रहे हैं। श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनम ग्रहणम एव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयान् उपसेवते। इस प्रकार से उनको शरीर। हे कृष्ण, क्या ये लोग बच सकते हैं? क्या ये शरीर जो बदल रहा है, इस जन्म मृत्यु के चक्कर से वो बच सकते हैं? हाँ अर्जुन, हाँ। जो ये बात समझ लेता है कि मैं गलत विचार कर रहा हूं इसलिए गलत शरीर मिल रहा है, वो बच सकता है। उत्क्रमंताम स्थितम वापि भुंजान वा गुणान्विता विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। जिसके पास ज्ञान का चक्षु होएगा, मैं फिर से कह रहा हूं, देखो देखो, मगर इस चर्म चक्षु से मत देखो, ज्ञान के चक्षु से देखिए। 13वां अध्याय, 14वां अध्याय, 15वां अध्याय, 16वां अध्याय, 17वां अध्याय, 18वां अध्याय, भगवान ये शब्द पश्यति 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 कहेंगे। देखो देखो देखो, पर इस आंखों से देखोगे तो हम धोखा में रहेंगे, औरों को धोखा में डालेंगे। ज्ञान के आंखों से देखना चाहिए। जो दिखता है वो देखो, और साथ ही साथ जो नहीं दिखता है आत्मा परमात्मा को देखो। तीन गुणों का खेल देखो। 13वां और 14, 15 अध्याय में भगवान कहते हैं कि आप परमात्मा को, शिरोदक्ष विष्णु को अंदर और बाहर देखो। वो कहते हैं कि ये देखो, ये शरीर है, शरीर के अंदर आत्मा है, उसे देखो। विमूढ़ नानुपश्यन्ति, जो भगवान के भक्त नहीं होते हैं वो विमूढ़ है, वो पागल है, वो केवल इन आंखों से देखता है और धोखे में रह जाता है। विमूढ़ यानी कि पागल हो जाता है और अपने जीवन को। विमूढ़ नानुपश्यन्ति, वो नहीं देखता है कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा के साथ इस शरीर में बैठा हूँ, और ये लोग भी आत्मा है, परमात्मा के साथ उस शरीर में बैठे हैं, पर विमूढ़ नहीं जान पाते हैं। ज्ञानी लोग जान पाते हैं। तो कोई तरीका है कि हम, और कोई तरीका है, हाँ, भक्ति करके योगी बनेंगे तो वो देख सकता है। यतंत योगिन चैनम पश्यन्ति आत्मन अवस्थिता यतंतो अपि आकृत आत्मनो नैनम पश्यति अचेतसा। जो भगवान का भक्ति करने लग जाता है, ज्ञान मार्ग ध्यान मार्ग इत्यादि में लग जाता है, वो भी देखने लग जाता है धीरे धीरे कि आत्मा, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं भगवान का अंश है, मुझे भगवान को प्रसन्न करना है, ना कि संसार को। और वो जान जाता है इस संसार में हमने अनेक जन्म जो है औरों को प्रसन्न करने में लगा है, पर आज तक हम किसी को प्रसन्न नहीं कर पाए। हमने घर वालों के लिए घर बनाया, बीवी के लिए ये दिया वो दिया, बच्चों को दिया, सब कुछ किया, पर वो यही कहते हैं आपने किया क्या हमारे लिए? ये तो आपका कर्तव्य है। इससे तो अच्छा है भगवान को प्रसन्न करना, इतना आसान है। भगवान कह के एक पत्ता फूल फल जल दे दो, भगवान प्रसन्न हो जाए। और सच में इस संसार में जिन्होंने भगवान को प्रसन्न कर गए, वो भगवान को भी प्रसन्न किया, वो संसार को भी प्राप्त किया। और जो लोग संसार को प्रसन्न करने में लगे, उसी में लगे हुए, वो संसार भी पाए नहीं, भगवान को भी पाए नहीं। ऐसे जो है आध्यात्मिक भक्त जान लेता है, पर अभक्त इसे समझ नहीं पाता है। हे कृष्ण, अभक्त भगवान को कैसे जान पाएंगे? अगर वो थोड़ा सा विचार करेंगे, अभक्त कैसे भगवान को जान पाएंगे? कृपा करके बताइए, कोई मार्ग है? हाँ अर्जुन, अगर वो थोड़ा सा बुद्धि लगाएंगे तो वो जान पाएंगे कि भगवान इस संसार में है।
वो भगवान को अंदर और बाहर देख पाएंगे। जैसे ये कमरा है, इस कमरे को रोशनी प्रदान करने के एक बल्ब लगाया है। बल्ब एक जगह पे रहता है और पूरे इस कमरे में रोशनी देता है। तो इस बल्ब को लगाने के पीछे एक जो है इंजीनियर का हाथ है, इलेक्ट्रिशियन का हाथ है। पर ये मुंबई जैसा एक शहर कमरा है, महाराष्ट्र जैसा एक कमरा है, पूरा भारत, एशिया, इतना बड़ा कमरे में एक सूर्य जैसे बल्ब लगाया है। और ये बल्ब इतने सालों से जी रहा है, ये इतना बड़ा बल्ब लगाने वाला है वास्तव में सच में एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिशियन होगा, और वो इलेक्ट्रिशियन भगवान है। हम बाथरूम में जाते हैं, नल खोलते हैं, पानी आता है, शवर आता है, तो हम बुद्धि लगाते हैं। ये शवर लगाने के पीछे एक छोटा सा प्लम्बर का हाथ है। पूरा मुंबई तो मुंबई, महाराष्ट्र तो महाराष्ट्र, कभी भारत, पूरे इतना बड़े कमरे में इतना बड़ा शवर लगा दिया। वो प्लम्बर जरूर होगा, छोटा मोटा प्लम्बर नहीं, वो वास्तव में बड़ा प्लम्बर है, और वो भगवान है। थोड़ा सा बुद्धि लगाए तो वो भगवान को हर जगह पे देख सकता है। हम कमरे में एसी लगाते हैं गर्मी के दिन तो कमरा चिल हो जाता है, पर पूरा का पूरा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर को चिल कर दिया है। तो वो इलेक्ट्रिशियन एसी लगाया, छोटा मोटा इलेक्ट्रिशियन है जो 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 कमरे को एसी लगाया, पर पूरे इतने बड़े स्थान को एसी लगाने वाला वो छोटा मोटा इलेक्ट्रिशियन नहीं होगा, बहुत बड़ा इलेक्ट्रिशियन है, वो भगवान है। इस प्रकार से अगर विचार करें तो हम भगवान को बाहर अंदर सब जगह पे देख पाएंगे। यददित्यागतं तेजो जगद्भाषयति अखिलं यच्चन्द्रांसि यच्चाग्नो तत्तेजो विधि मामका। चंद्र को देखो, जैसे हम रात में डिम लाइट लगाते हैं, तो इतना बड़ा डिम लाइट किसने लगाया? भगवान ने लगाया। इतना बड़ा सूर्य बल्ब किसने लगाया? भगवान ने लगाया। ये अग्नि से ताप और जो है रोशनी आ रहा है, ये किसने डाला? तो भगवान ने दिया। तो गाम विषा च भूतानि धारयामि हम ओजस पौष्णमि चौषधि सर्वम सोमभूत रसात्मकम्। हम चल रहे हैं, वास्तव में हम जो चल रहे हैं ये जमीन में, वो कण कण से बना हुआ, पर एक कण दूसरे कण से चिपका कैसे है? सोच के सोचो। भगवान ने एक कण को दूसरे कण से चिपकाया, इसलिए हम चल पा रहे हैं। अगर नहीं होता, गाम अविशाचा भूतानी, कण कण में मैं घुसा हूं, एक कण को दूसरे कण से जोड़ा हूं, इसलिए हम बैठ पा रहे हैं, नहीं तो नीचे गिर जाते हैं, है ना। गाम अविशाचा भूतानी, इसी प्रकार से एक एक कण को मैं जोड़ के रखा है, और साथ ही साथ इतने सारे ब्रह्मांड और इतने सारे लोग, तारे जो है गैलेक्सी में घूम रहे हैं, वो सब अपने अपने मार्ग में चल रहे हैं, एक दूसरे से टकरा नहीं रहे। आज का ताजा खबर, सूर्य जो है चंद्र को टोकर ही मारने वाला है। नहीं, ये इतने व्यवस्थित चल रहा है। अगर मीरा रोड की सड़क में गाड़ी व्यवस्थित चल रहा है तो एक व्यवस्थापक, ट्रैफिक पुलिस है, अगर नहीं होता है तो झमेला हो जाता है ना। तो ये सब व्यवस्थित चल रहा है, तो इतना बड़ा व्यवस्थापक कौन है? बड़ा ट्रैफिक पुलिस कौन है? वो भगवान है। तो सोम बुद्ध रसात्मक, और तो और फल में मिठास और सब्जी में स्वाद आ रहा है, तो कहां से आ रहा है? तो कहते हैं कि उस चंद्रमा की किरण से आ रहा है। मैं तो अनाज और फल इसमें भी रस देता हूं, और अनाज, खाना, फल इत्यादि हम खा तो लेते हैं, वो पचता कैसे है? कभी सोचा हमने? तो भगवान कहते हैं मैं बाहर से भी और अंदर से भी जो है प्रयास करता हूं। तो जो भक्त होते वो जानते हैं, अहम वैष्णवानार भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रिता प्राणपान समायुक्तम पचामी अन्नम चतुर्वेदम। हम चार प्रकार के चीज खाते हैं, खाना तो हमको आता है, पर खाना पचाता कौन है? भगवान वैष्णव नाम के रूप में अंदर है। बाहर कैसे हैं वो भी बताए, सूर्य चंद्र इत्यादि को देख के भगवान को स्मरण करो। अंदर भी कन कन में भगवान है, और वही भगवान अंदर भी है।
वैष्णव के रूप में 4 प्रकार की चीज हम लोग रोज सुबह गाते हैं ना, इस्कॉन के भक्त लोग गुरु अष्टकम में गाते हैं, चतुर्विदा श्री भगवत प्रसाद सदना त्रितान भक्त संग जत सदैव वंदे गुरु श्री चरण। 4 प्रकार का जो है पदार्थ हम लेते हैं, एक है चबाने वाला, एक है चूसने वाला, एक है चाटने वाला, और एक है पेय पदार्थ पीने वाला। हम लोग चावल चपाती चबाते हैं, है ना, और चटनी को चाटते हैं, अचार को चूसते हैं, और जूस जो है पीते हैं। तो ये 4 चीज को हम लोग लेते हैं, पर वो पचाता कौन है? संत महात्माओं में बताया जाता है, संत महात्माओं में बताया जाता है कि खाए जाओ खाए जाओ, हाँ, देने वाला दे रहा है, और खाए जाओ, और पचाने वाला पचाते रहेगा। पर पचाने वाला अंदर है, पर सोच समझ के चीजों के डालना चाहिए। ये अग्नि जो है अंदर है, अंदर भी भगवान है। और तो और कुछ बातें हमें याद आते हैं, तो कुछ बातें याद नहीं आते। भगवान के बारे में स्मरण कभी आता है तो कभी नहीं आता है। ये स्मरण और विस्मरण कैसे होता है? वो भगवान कहते हैं कि मैं हृदय के स्थान में रहकर परमात्मा के रूप में याद दिलाता हूँ। अगर उनके अंदर तीव्र इच्छा रहता है भगवान को जानने का, तो याद दिलाता हूँ, ग्रंथ साधु गुरु बेचता हूँ। और अगर उनके अंदर तीव्र इच्छा है कि नहीं जानना है, तो दुष्कृति नाम उनको दुष्टों के बीच में रख देता था। सर्व सचाहम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञान पोहनम च वेदे च सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद वेदेव चाहम। अब भक्तों के लिए सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट मत स्मृति ज्ञान अपोहनम च, भक्तों के लिए वेदे च सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद वेदेव चाहम। पहले लाइन में, ऊपर के लाइन में कहते हैं कि अभक्तों के लिए मैं जो है उनको ज्ञान देता हूँ, मत स्मृति ज्ञान। वो मेरे बारे में कभी कभी जो है स्मरण आ जाता है क्योंकि उन्होंने इच्छा किया, और कभी कभी विस्मरण आ जाता है। मत स्मृति, स्मृति उनको आता है, याद आता है, और ज्ञान मिलता है। भगवान का नाम रूप गुण लीला जो है याद आ जाने लग जाता है। और कभी कभी अपोहनम जब भूल जाते हैं, नहीं भगवान नाम का कोई चीज नहीं है, नहीं, क्यों भगवान भगवान भगवान, ये भगवान कौन होते हैं? तो भी अपोहनम च, क्योंकि उनको नहीं जानना चाहिए, तो कभी स्मरण देते हैं, कभी विस्मरण। ये होता कौन है जो स्मरण विस्मरण करते? भगवान के तुम है। फिर कभी कभी ज्ञान देते हैं, भगवान का नाम रूप गुण लीलाओं के बारे में ज्ञान देते हैं। पर मैं मेरे भक्तों के लिए वेद देता हूँ, शास्त्र देता हूँ। वेदे च सर्वे, मैं इस शास्त्र के माध्यम से मेरे भक्त वो मेरे बारे में और जानने लग जाते हैं, मेरे रूप के बारे में, मेरे गुण के बारे में, मेरे लीलाओं के बारे में, मेरे नाम के बारे में और जानने। वेदे च सर्वे अहमेव वेद्यो, इन वेदों के द्वारा मुझे ही जानना चाहिए, ये मैं कह रहा हूं। वेदांत कृत, मैं ये वेदों का रचना किया, और मैं इन वेद को अच्छी तरह से जानता हूं। हे कृष्ण, बहुत सारे लोग हैं वो वेद पढ़ने के बाद भी आपको नहीं किसी और को चाहने लग जाते हैं। नहीं नहीं, वेदे च सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत, मैं इन वेदों का रचना क्यों, और वेद का सार है, मैं भला भांति जानता हूं, इन वेदों के द्वारा मुझे जानना चाहिए। ये भगवान का मत है। वेदे च सर्वे अहमेव वेद वेदांत, भक्तों के लिए भगवान ने वेद बनाया, अभक्तों के लिए सर्व सचाहम निधि सन्निविष्टो मत्तस्ते ज्ञान। और भक्तों के लिए दया करके, कृपा करके भक्तों के लिए वेद शास्त्र इति भगवान देते हैं। हे कृष्ण, ये वेद इतना
विस्तार है। ये वेद का सार कृपा करके बताता हूँ। अर्जुन 3 श्लोकों में मैं वेदों का सार बताऊंगा। इसे त्रिश्लोकी जो है वेद कहा जाता है। वेद तो त्रिश्लोकी वेद 16 नंबर 17 नंबर ऑर्डर। दो इमा पुरुष लोकेशरक्षर एव च सर सर्वाणि भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्यते। इस संसार में 2 प्रकार के जीव है। एक क्षर यानी कि वो हमेशा भगवान को भूल जाते हैं। एक अक्षर जो कभी भगवान को भूलते नहीं है। ये क्षर धाम है और एक अक्षर धाम है। क्षर धाम भौतिक जगत कहते हैं और अक्षरधाम भगवान का धाम। और इस संसार में ऐसे जीव हैं जो भगवान को कभी कभी याद करते हैं और कभी कभी याद नहीं करते हैं। और इस संसार में ऐसे भी जीव हैं प्रभुपाद जी जैसे, वो कभी भगवान को भूलते नहीं। प्रभुपाद जी कहते हैं मेरे जीवन में, मेरे गुरुदेव भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जीवन में हमने ऐसा कोई समय नहीं आया कि हम भगवान को भूल गए होंगे। माँ के गर्भ में हमने चरणामृत पिया और जैसे ही होश आया करताल मृदंग बजाने लगे और जवानी आ गया तो प्रवचन इत्यादि करने लगे। हम ऐसा कोई समय, ये होते हैं अक्षर जीव, यानी कि वो नित्य सिद्ध होते हैं। और कुछ होते हैं नित्यबद्ध। हमें तो 18 साल तक पता नहीं था कि कृष्ण भगवान है, और जब कृष्ण भगवान है पता लगा इस्कॉन के द्वारा, प्रभुपाद जी की कृपा से टेंशन आ गया। अब तक तो हम सोच रहे थे कि शिव जी भगवान है, तो बाद में कंफर्म हो गया कि शिव जी नहीं, कृष्ण ही भगवान है। तो शर अक्षर जो अक्षर होते हैं, नित्यबद्ध होते हैं, वो भगवान को भूलते रहते हैं। और जिनके ऊपर भगवान का कृपा हो जाता है वो भगवान को याद करने लग जाता है। दो इमा पुरुषों लोग के इस संसार में 2 प्रकार के जीव हैं। और इन दोनों के परे क्षर अक्षर के प्रति एक परमात्मा है। ये इन दोनों से श्रेष्ठ है। उत्तम पुरुष तब अन्य परमात्मेति उदारित यो लोकत्रयमाविश्य बिभ्यति अव्यय ईश्वर। वो शिरोदक्ष विष्णु जो है, वो परमात्मा जो है, वो दोनों से श्रेष्ठ है। उत्तम पुरुष चाहे उन दोनों से उत्तम है, श्रेष्ठ है। उसे परमात्मा इति, उसे परम आत्मा करके कहते हैं। वो आत्मा नहीं है, परमात्मा इति उदाहरित, उसे कहते हैं परमात्मा। यो लोक त्रयम अविष्य, ये तीनों लोक में वो चले जाते हैं, कन कन में शिरोदक्ष विष्णु चले जाते हैं। यो लोक त्रयम अविष्य विभ्यर्थी, उनका पालन करते हैं। और वो शिरोदक्ष विष्णु अव्यय है और वो ईश्वर है। आप कहोगे कितने साल से क्षीरदक्ष विष्णु? करोड़ों साल से। तो अभी तक तो बुढ़ा हो गया होगा, उसके पास शक्ति नहीं होगा, जर्जर हुआ होगा? नहीं, वो जो है अव्यय है, यानी कि उनकी सुंदरता, उनके बल, उनका ज्ञान अभी तक व्यय नहीं हुआ। व्यय का अर्थ होता है घटना। जैसे मोमबत्ती जलाते हैं तो क्या है, घटता है। पर भगवान समय आने पर व्यय नहीं होता है। जैसे इमारत है, समय के साथ साथ व्यय हो जाता है, जर्जर हो जाता है, पर भगवान जर्जर नहीं होता है। जो इन चीजों को जानता है, यस्मा शरम अतीतो हम अक्षरदपि च उत्तमा अतो अस्मिन् लोके वेदे च प्रतीत पुरुषोत्तम। और इस प्रकार से, क्योंकि मैं इस संसार में हूं पर मैं संसार का नहीं हूं। भगवान को इस संसार से कुछ लेना देना, लेना कुछ नहीं है, सब कुछ देना है। वो संसार से कुछ लेना नहीं चाहते हैं। वो भगवान इस संसार में है हम सबको सुधारने के लिए, हम सबको जो है सहायता देने के लिए। भगवान जो है इस संसार के जंजल से जो है परे हैं। और क्योंकि वो परे हैं और आत्मा जितने भी शर अक्षर से वो श्रेष्ठ हैं, इसलिए वो श्रेष्ठ उन्हें कहा जाता है, पुरुषों में उत्तम कहा जाता है। इसलिए भगवान को शिरोदक्ष विष्णु को पुरुषोत्तम करके संबोधित करते हैं। अर्जुन, मैं पुरुषों में उत्तम हूं और इसलिए मेरा नाम जो है पुरुषोत्तम है और मेरा काम और स्वभाव भी पुरुषोत्तम है। संसार में लोग नाम रखते हैं एक और स्वभाव कुछ अलग होता है। कुछ लोग अपना नाम रखते हैं कि पद्मलोचन, पर है अंधा और दिखता कुछ नहीं, और नाम रखते हैं पद्म लोचन। तो इस प्रकार से कोई कहते हैं मेरा जो है
अश्वकर्ण करके नाम रखते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये बता रहा है, अश्वकर्ण करते हैं। पर कान देखते हैं तो अश्व का अर्थ होता है घोड़े का कान जैसे, बड़ा सुंदर लगता है, पर उनका कान जो है मनुष्य जैसे होता है। नाम कुछ है अश्वकर्ण, पर भगवान ऐसे नहीं है। भगवान पुरुषोत्तम है तो पुरुषोत्तम है, उत्तम है, उनका नाम रूप गुण लीला उत्तम है, उनका बल उनका ज्ञान उत्तम है। एक बार एक गृहिणी दंपति अपने पति से रूठ गई, बोला ये क्या नाम है आपका? टन टन गोपाल था वो अरबों खरबोपति, ये नाम बदल दो, नाम बदल दो। बोला नाम से क्या रखा है, देखो मेरा काम क्या है, कर वो था, पर नाम क्या था? टन टन गोपाल। बोला नहीं नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता टन टन गोपाल। बोले कोई बोले कि टन टन गोपाल का बीवी आ गया, नहीं नहीं नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता, नाम बदल दो। बोला देखो मुझे पैसे कमाना है, घर चलाना है, मेरा मेरे पास समय नहीं नाम बदलने के लिए। तो बोला अगर आप नहीं बदलोगे तो मैं चली जाती हूँ, देखो आपकी मर्जी, मैं आपको रोकूंगा नहीं टोकूंगा नहीं, टन टन गोपाल ये भी कोई नाम है। तो चलते गए चलते गए, तो वहां पे गया, तो वहां पे जो है, जो नेबरहुड में, वहां पे एक शब्द जा रहा था, सब लोग बोलते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो बोला ये कौन है? तो बोला पता नहीं, हमारे जो है लोकेलिटी में ये नौजवान है, हाँ पर कौन है, इनका नाम नहीं मालूम, इनका नाम अमर है। अच्छा अमर और मर गया, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य। बोला इससे तो अच्छा मेरा पति है, उनका नाम टन गोपाल है पर वो है अमीर। फिर आगे गया तो एक भिखारी मिला, जो देगा उसका भी भला, जो नहीं देगा उसका भी भला। बोला क्या नाम है तुम्हारा? बोला मेरा नाम लक्ष्मीपति। अरे लक्ष्मीपति और भिखारी नाम कुछ होता है और स्वभाव कुछ होता है। तो बोला इससे तो अच्छा मेरा पति है, टन गोपाल है पर है कर वो। फिर आगे गया तो एक व्यक्ति आया, वो ऐसे रास्ता ये कर रहा था। तो बोला बेटा रास्ता पार कर, हाँ माँ हाँ रास्ता पार करना है, चलो रुको जरा, चलो अभी चलो मेरे साथ चलो। रास्ता पार हुआ, बेटा नाम क्या है तुम्हारा? तो बोला मेरा नाम पद्मलोचन। अरे पद्मलोचन और अंधा, तो नाम तो फिर उन्होंने उल्टा चले गए वापस घर। इससे तो अच्छा मेरा पति है, उनका नाम टन गोपाल है पर अरबों करोड़पति। तो इस संसार में नाम कुछ होता है, स्वभाव और काम और गुण अलग होता है, पर भगवान कहते हैं मैं पुरुषोत्तम हूँ, मेरा नाम मेरा काम और स्वभाव पुरुषों में उत्तम है, और इसीलिए मुझे पुरुषोत्तम करके संबोधित करते हैं। और ये 3 श्लोक को जो अच्छी तरह से जान लेता है, सारे वेद को जान लेता है। इस संसार में 2 प्रकार के जीव है, एक क्षर और एक अक्षर, और इन सबसे श्रेष्ठ तीसरा है परमात्मा पुरुषोत्तम। ये 3 जो जान लेता है वो वेद को जान लेता है। यो मामेवामसामूढ़ो जानति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजते माम सर्वभावेन भारत। तो इस प्रकार से जो मुझे जान लेता है कि मैं पुरुषों में उत्तम हूँ, वो यो माम एवं असम मूढ़, वो मूढ़ नहीं होता, वो बुद्धिमान व्यक्ति जो मुझे जान लेता है, जानते पुरुषों में मैं उत्तम हूँ, वो सर्वविद, वो सब कुछ जानता है, और सब कुछ जानते हुए वो मेरा भजन में लगता है और अपने जीवन को पूरी तरह से समर्पित कर लेता है। और वो व्यक्ति जो ये 3 श्लोक को जान लेता है या मुझे पुरुषोत्तम के रूप में जान लेता है, वो इस संसार में सब कुछ जान लेता है, सर्वविद हो जाता है, सब कुछ जान लेता है। जो भगवान को जान लेता है वो सब कुछ जान लेता है। एक बार प्रभुपाद जी से तर्क करने के लिए 3 जो है वेदांतिस्ट आ गए थे, पंडित लोग आए थे, ज्ञानी लोग आए थे। तो प्रभुपाद जी से कर रहे थे वाद विवाद करेंगे। प्रभुपाद जी बोला वाद विवाद बाद में, पहला बता भगवान कौन है। भगवान कौन है इसे समझने के लिए शास्त्र का मंथन करना होगा, फिर जो है बहुत वाद विवाद करना होगा, उस मंथन से निष्कर्ष निकलेगा, तब पता लगेगा कि भगवान कौन है। बोला बैठो यहाँ पर। सरस्वती, सरस्वती जो है छोटी सी बालिका है, भारत के नहीं प्रदेश का, अमेरिका का है। सैन फ्रांसिस्को में जो भक्त बने थे, मालती देवी और उनके पति जो है उनके
जो है हिप्पी लोगों के बच्चे हैं। बोले सरस्वती छोटी सी बालिका थी, 3 बोला सरस्वती इधर आओ। तो सरस्वती है, आपको लड्डू चाहिए? यस प्रभुपाद। बोला यस। तो बताओ भगवान कौन है? बोला कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, यानी कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। और प्रभुपाद जी ने, अब देखिए जो भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है वो जान लेता है तो उसको सब कुछ पता लग जाता है। और जो ये छोटी सी बात नहीं जानता है वो बोलता है कि भगवान कौन है, समझने के लिए इतने सारे वेद शास्त्र का अध्ययन करना होगा। तो भगवान कृष्ण ही समझ लेते हैं अपने आप, भगवान की कृपा से सब सारा सारा ज्ञान हमें प्राप्त होगा। अर्थात जीवन में परम सुख कैसे प्राप्त करना वो ज्ञान बड़े आसानी से प्राप्त होगा। इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्त्वा मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृत कृतश्च भरत। हे भरतवंशी अर्जुन, हे भरतों में श्रेष्ठ भरत, अब मैंने जो भी ज्ञान दिया है ये गुह्य से गुह्य ज्ञान है। गुह्य तमम है, गुह्यतर भी नहीं है। गुह्य क्या है? मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, ये गुह्य है। गुह्यतर क्या है? आत्मा के साथ परमात्मा है। गुह्य तमम यह है कि भगवान हमारे साथ हैं, सुख में दुख में वो कृष्ण भगवान है, वो इन सब से श्रेष्ठ है, पुरुषोत्तम है। ये गुह्य तमम शास्त्र की ज्ञान। इदम उक्तम मय अनगा, हे अनग, अग का अर्थ है पापी, अनग का अर्थ है जो पाप रहित अर्जुन, मैं आपको बता रहा हूं जो इसे जान लेता है, जो इसे समझ लेता है वो बुद्धिमान है। एतद बुद्धवा बुद्धिमान स्यात्, और वो जो भी प्रयास करेगा उसमें सफलता को प्राप्त करेगा, सिद्धि को प्राप्त करेगा। तो यह है पुरुषोत्तम योग 15वां अध्याय। दूसरे शब्दों में हमें भगवान को जान लेना चाहिए कि भगवान हमारे हैं, हमारे हितैषी हैं। भगवान जो भी कहते हैं करते हैं और सोचते हैं इसमें जीव जगत का हित कल्याण है। भगवान कह रहे हैं मैं आपसे प्रेम करता हूं, आप भी मुझसे प्रेम करो, मुझसे अलग रह के कष्ट क्लेश दुख का अनुभव क्यों कर रहे हो। अतः भगवान का संदेश है, आदेश है, उपदेश है, वो उद्घोष कर रहे हैं कि हमें भक्त बनना है। तो हम सबको अच्छा भक्त बनना है। भक्त नहीं बनना है, अच्छा भक्त भी नहीं बनना है। अरे वाह, अच्छा भक्त नहीं बनना है, हमें भक्त नहीं बनना है, अच्छा भक्त नहीं बनना है, हमें बहुत अच्छा भक्त बनना है। भक्त वो है, अब भक्त वो है जो भगवान के मंदिर में नहीं आते, कथा में नहीं आते हैं। भक्त वो है जो भगवान के कथा में आते हैं, सोते हैं या मोबाइल में इधर उधर के पर अच्छा भक्त वो है कथा में आके ध्यान से सुनते हैं। और बहुत अच्छा भक्त कथा में ध्यान से सुनते हैं, औरों को कथा सुनाते हैं, औरों को भी कथा में लाते हैं, वो बहुत अच्छा भक्त है। हमें भक्त नहीं बनना है, अच्छा भक्त नहीं बनना है, हमें बहुत अच्छा भक्त बनना है। तो अब से लेके शरीर त्यागने तक हमें अच्छा भक्त बनने का पूरा प्रयास करना है, बहुत अच्छा भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए। अतः हम सबको भक्त बनने के लिए भगवान का नाम का जप अच्छा करना है। अतः हम सबको संकल्प लेना होगा, कटिबद्ध होना पड़ेगा। अब से लेके शरीर त्यागने तक मैं अच्छी तरह से जप करूंगा या करूंगी और तीव्रता से भक्ति में आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी और अपने जीवन को सार्थक करूंगा या करूंगी। हरे कृष्णा।